आयुर्वेदों के गुणों से भरा कृपा शक्ति आयुर्वेदा। क्या आप इंसुलिन लेते हैं? क्या आपके शरीर में सूजन रहती है? कंधा कमर हो या घुटने का दर्द, लीवर की दिक्कत हो या फिर किडनी की समस्या, मधुमेह से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं, दवा छोड़ें, आयुर्वेदा अपनाएं। कृपा शक्ति आयुर्वेदा, 5 से 7 महीने में सफल इलाज, 100% आयुर्वेदिक। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत की खास पेशकश अपरिचित में, जहां हम आपका परिचय कराते हैं इतिहास के पन्नों में लुप्त वीर और वीरांगनाओं से। वीरांगना राम प्यारी गुर्जर, एक ऐसी महिला जिसका वर्णन इतिहास में सबसे ज्यादा होना चाहिए था, जिसकी कहानी बच्चे बच्चे को याद होनी चाहिए थी, पर दुर्भाग्यवश वो किसी को याद ही नहीं। राम प्यारी सिंह गुर्जर ने इस्लामी आक्रमणकारी तैमूर लंग यानी हिंदुओं के हत्यारे को और उसकी 40,000 महिला सेनानियों ने उसे धूल चटाई थी। मात्र 20 साल की आयु में इस वीरांगना ने तैमूर को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, साथ ही उसे किसी गाजर मूली की तरह उखाड़कर फेंक दिया। 1398 में जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, अहीर और वाल्मीकि समाज के लोगों ने तैमूर की सेना पर एक ऐसा कहर बरपाया कि वो भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया। साथ ही बहुत सारे हिंदुओं को लूटने और कटने से भी बचाया। इन सारे ही लोगों ने एक साथ जुट होकर कई हिंदू मंदिरों को लूटने से भी बचाया। वीरांगना राम प्यारी सिंह गुर्जर का जन्म गुर्जरगढ़, जिसे वर्तमान में सहारनपुर कहा जाता है, वहां के चौहान वंश में हुआ। बचपन से ही राम प्यारी को कुश्ती और कसरत करने का बेहद शौक था। वो एक वीर योद्धा बनना चाहती थी। वो हमेशा से पुरुषों की तरह ही कपड़े पहनती थी, साथ ही उन्हीं की तरह बातें करती थी। जब वो तैमूर की सेना के साथ लोहा ले रही थी, तब तैमूर की सेना ये देखकर दंग रह गई कि एक महिला किस तरह से सेना का नेतृत्व कर रही है, एक महिला किस तरह से पुरुषों की भांति लड़ रही है। उन्होंने कभी भी एक महिला का ये रूप नहीं देखा था। मेरठ, हरिद्वार और गढ़वाल में गुर्जरों का इतना दबदबा था कि तैमूर जैसा नरपिशाच भी वहां अपने कदम नहीं जमा पाया। दिल्ली में तो उसने लूटपाट और मार काट तो मचा रखी थी। तैमूर की मंशा थी दिल्ली का सुल्तान बनना। उसने करीब 1 लाख हिंदुओं के शीश काटकर उसके स्तंभ बनवाए थे। उसके अत्याचार से सभी परेशान थे। तब देवपाल के सरपंच ने सभी समुदायों को इकट्ठा किया और साथ ही 80,000 पुरुषों का सेना बल इकट्ठा किया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे जोगराज सिंह। तैमूर के विरुद्ध इस युद्ध में महिला सेना का नेतृत्व कर रही थी राम प्यारी सिंह गुर्जर। उनकी महिला सेना रात में तैमूर के शिविरों में घुस जाती थी, साथ ही उन्हें किसी गाजर मूली की भांति काट डालती थी। महिला सेना युद्ध के बाद उनकी सामग्री और खाद्यान्न को अपने साथ ले आती थी। तैमूर की सेना उनके इस गोरिल्ला युद्ध कौशल को तोड़ ही नहीं पाई। साथ ही दिल्ली, मेरठ और हरिद्वार में इसी तरह से तैमूर की सेना को खदेड़ दिया गया। हिंदुओं की सेना ने तैमूर की सेना पर ऐसा कहर बरपाया कि वो भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया। सभी ने एकजुट होकर तैमूर को इतने घाव दिए कि वो उनसे कभी उभर ही नहीं पाया। साथ ही जब वो भारत छोड़कर गया तो कुछ ही समय बाद उसकी मौत भी हो गई। जरा सोचिए, अगर उस दिन सभी समुदायों ने इस जातिवाद के अंतर को मिटाकर एकजुट होकर युद्ध ना लड़ा होता, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उस दिन एक भी हिंदू जिंदा होता? लेकिन आज ऐसा नहीं होता। धर्म की आड़ में आज सभी एक दूसरे से लड़ने पर उतारू हैं। अगर आज हम एक नहीं होंगे तो शायद भविष्य में हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए अपरिचित उन सारे वीर और वीरांगनाओं को प्रणाम करता है जिन्होंने धर्म के लिए अपनी जान तक दी। अपरिचित के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे अगली बार किसी और वीर और वीरांगनाओं की अपरिचित कहानी लेकर। तब तक आप मेरे साथ देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।